हेलो दोस्तों, आज हम द रेड ट्रैप फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हम समरी पढ़ेंगे। पार्ट वन जो अगर आपको देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पहले उसको आप पढ़ लें, फिर ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो आपको जो ये समरी है, ये जो स्टोरी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उसमें मैंने जो एंड किया था वो ये था कि वो एक कन्फ्यूजिंग जंगल में फंस जाता है, क्योंकि वो बूढ़े व्यक्ति का पैसा चुरा लेता है, या क्रॉफ्टर का यानी छोटे किसान का वो पैसा चुरा लेता है। और क्योंकि उसने पैसा चुराया होता है, उसको डर होता है कि अगर वो हाईवे से जाएगा, रोड से जाएगा, मेन रोड से जाएगा, तो उसके फंसने के चांसेस हैं, पुलिस उसको पकड़ सकती है। तो इसी वजह से वो जंगल का रास्ता अपनाता है और जंगल के रास्ते से बच भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो जंगल होता है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और वो जंगल में फंस जाता है। बट रात होती है तो एक हथौड़े वगैरह की आवाज़ आती है, तो वो उसी दिशा में चलता जाता है और एक रामसजो आयरन मिल यानी जो लोहे का कारखाना था रामसजो नाम की, वहाँ पे वो चला जाता है और अपनी रात गुजारने के लिए वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनसे अनुमति मांगता है और उसे मिल भी जाती है अनुमति। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसी रात जो उस फैक्ट्री का या उस कारखाने का जो मालिक था वो आता है। वो अपने नाइटली इंस्पेक्शन यानी रात के निरीक्षण पर आता है, देखने के लिए आता है कि मेरे कर्मचारी काम तो कर रहे हैं या काम चोरी तो नहीं कर रहे, कहीं बीड़ी वीड़ी तो नहीं पी रहे हैं, मोबाइल वोबाइल तो नहीं चला रहे। इस मंशा से वो आता है और इस व्यक्ति को देखता है, इस फेरी वाले इस पैडलर को देखता है, और गलती से उस रात की वजह से, रात में देखने की वजह से कन्फ्यूज़न में वो उसको अपना कोई पुराना मित्र समझ बैठता है, अपना पुराना परिचित समझ बैठता है और उसको वो एक इनविटेशन देता है कि भाई तुम मेरे दोस्त हो और बड़े दिनों बाद मिले हो, तो क्यों ना, क्रिसमस आने वाली है तो तुम हमारे साथ जो है हमारे घर चलो और कुछ दिन रहो, ठहरो, रुको, स्टे करो, और उसके बाद मैं आपको आपका आदर सत्कार सम्मान करके जो है आपको विदा करूँगा। पर वो मानता नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा था, उसको डर था अगर मैं उस व्यक्ति के साथ जाऊँगा तो मेरे फंसने के चांसेस हैं और मुझे पुलिस पकड़ सकती है। तो इसलिए वो मना कर देता है। हालांकि वो जानता भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों मालिक ही कह रहा था कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, तू चल, ये वो ज़बरदस्ती का जिसे कहते हैं चेप होना। जैसे आपको कोई मिले और कहे और भाई रवि क्या हाल है भाई, इतने दिनों बाद मिल रहा है, और वो रवि सोच रहा है भाई कब मिला, मैं तेरे को जानता भी नहीं हूँ, तो खामखा चेप हो रहा है। तो ऐसी कुछ बात बन रही थी। तो फिर वो खैर मना कर देता है, उसको जाता नहीं है उसके घर पे। तो फिर वो घर आ जाता है निराश होकर के और अपनी बेटी को फिर अगेन दोबारा भेजता है उस व्यक्ति को लाने के लिए, और बता देता है अपनी बेटी को कि ऐसा ऐसा एक मेरा दोस्त है, उसकी बड़ी हालत मुझे ख़राब लग रही है, तो तू ज़रा एक बार रिक्वेस्ट कर, क्या पता तेरे कहने पर वो मान जाए। तो लड़की जो है वो एक फ्रेंडली नेचर से, बिहेवियर के अच्छे बर्ताव के तरीके से बात करती है, उसको कॉन्फिडेंस देती है और इस तरीके से वो मान जाता है और उनके घर पर आ जाता है। तो पढ़ते हैं फिर समझना, ठीक है। तो लिखा हुआ है, देन द आयरन मास्टर, जो मालिक होता है, सेंट, उसने भेजा। ये मालिक होता है उस रामसजो आयरन मिल का, यानी उस कारखाने का लोहे की। तो वही जो मालिक है, सेंट, उसने भेजा हिज डॉटर, अपनी बेटी एडला को, टू परस्यूएड यानी मनाने के लिए, पेडलर को, फेरी वाले को, कि वो उनके घर आ जाए। एडला स्पोक, एडला ने बात की, टू द पेडलर से, फेरी वाले से, वेरी सॉफ्टली, बड़े प्यार से, आराम से बात की। शी वॉज़ नॉट प्रिटी, वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज़ वेरी हम्बल, लेकिन वो बड़ी विनम्र थी। शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, विनती की ही मुझसे, टू स्टे, कि वो रुके, ठहरे, विद देम, उनके साथ, ओवर क्रिसमस ईव पर, ठीक है। तो इन दिस वे, इस तरीके से, शी वॉज एबल टू विन, वो जीत पाई, द पैडलर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो जीत पाई। शी एश्योर, उसने विश्वास दिलाया है मुझको, दैट कि ही वुड बी फ्री, कि वो फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा, टू लीव, जाने के लिए, छोड़ने के लिए, द प्लेस, उस जगह को, वेन एवर ही लाइक, जब भी उसको पसंद हो या जब भी वो चाहेगा। तो उसको यही बात अच्छी लग गई थी उस लड़की की। उसने ये कह दिया था कि आप एटलीस्ट हमारे साथ चलो, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा या जब भी आपको जाने का मन करे तो आप पूरी तरह जा सकते हैं, हम कोई आपको नहीं रोकेंगे। तो ये बात उसको ठीक लगी कि हाँ भाई, जब मेरी मर्ज़ी होगी मैं चला जाऊँगा। तो इस बात से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ और वहाँ उसके साथ, लड़की के साथ, वो उनके घर चला गया। आगे है नाव। अब द पैडलर जो है एग्री हो गया, सहमत हो गया, टू गो, जाने के लिए, विद द गर्ल, लड़की के साथ।
एडला वॉज वेरी हैप्पी, खुश थी, टू थिंक, सोच कर, दैट कि शी वुड बी एबल टू फीड, कि वो खिला पाएगी, सेवा वगैरह कर पाएगी, ए पुअर हंग्री, एक गरीब भूखे आदमी की, ऑन क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की एक दिन पहले की संध्या पर, शाम को। बट वेन, लेकिन जब दी आयरन मास्टर, जब मालिक ने लुक देखा, एट हिम, उसको, इन द ब्रॉड डे लाइट में, बिल्कुल दिन में देखा, उजाले में देखा, तो ही रियलाइज, उसने महसूस किया, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, उसने मतलब उसको अपनी गलती का महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ। द पेडलर वॉज नॉट हिज ओल्ड एक्विटेंस, पेडलर जो था, फेरी वाला था, वो उसका पुराना परिचित फ्रेंड नहीं था। ही एट वंस ऑर्डर, उसने तुरंत ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, हिम, उसको, टू गेट आउट ऑफ द हाउस, कि वो घर से बाहर निकल जाए। बट एडला जो है, एट वंस, तुरंत, उसने प्लीड दी, दलील दी, ऑन द पेडलर्स के बिहाफ में, पेडलर की तरफ से उसने बोला, या उसके फेवर में कहा, या उसके डिफेंस में कहा। एडला ने, सी सेड, उसने क्या कहा, उसने कहा, दैट कि इट वाज नन ऑफ द पेडलर्स फॉल्ट, कि ये पेडलर का बिल्कुल भी दोष नहीं है, गलती नहीं है। इट वाज जस्ट अ मिस्टेक, ये एक केवल मिस्टेक है, गलती हो गई है, कन्फ्यूज़न हो गई है। एडला डिड नॉट वॉन्ट हिम टू गो, एडला चाहती नहीं थी कि वो जो है वो जाए। लुकिंग एट हिज डॉटर्स सेंटिमेंट्स, देखते हुए या देखकर बेटी के सेंटिमेंट्स को, उसकी भावना को, द फादर कुड नॉट अपोज हर, जो फादर है वो विरोध नहीं कर सका उसका, लड़की का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पैडलर ने भी टोल्ड, बताया या बोला आयरन मास्टर को, मालिक को, दैट कि इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, कि भाई ये उसका दोष नहीं था, उसकी गलती नहीं थी। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू डिसीव, धोखा देना, एनीबडी, किसी को भी, बट वांटेड टू, लेकिन चाहता था, टू स्पेंड करना, सम टाइम, थोड़ा सा समय, इन द फॉर्ज में, यानी उस भट्टी में। बोथ द आयरन मास्टर, दोनों ही, जो मालिक था, एंड हिज डॉटर, उसकी जो बेटी थी, उन्होंने सर्व किया द पैडलर को, एज बेस्ट एज दे कुड, उतना ही, मतलब उतने ही अच्छे से उसकी सेवा करी पैडलर की, जितना कि वो कर सकते थे। ऐसा नहीं कि उनको पता लग गया था कि भाई ये हमारा परिचित नहीं है, ये हमारा दोस्त नहीं है, तो उसको चाय कॉफ़ी वगैरह, पहले मान लो 2 बार चाय कॉफ़ी देते थे, तो अब सिर्फ एक ही बार देंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उसकी सच्चाई को जानते हुए भी, कि ये हमारा दोस्त नहीं है, हमारा पुराना कोई फ्रेंड नहीं है, फिर भी उन्होंने उसकी सेवा भाव में कोई भी कमी नहीं की थी। बट द पैडलर स्पेंड, लेकिन पैडलर ने जो है स्पेंड, यानी बिताया, हाँ, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर समय, स्लीपिंग, सोते हुए, ऑन अ सोफ़ा पे। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा प्रतीत होता था, दैट कि ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर ईयर्स, कि वो सो ही नहीं पाया है कई सालों से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बोथ द फादर एंड द डॉटर, दोनों ही, पिता और जो बेटी हैं, वेंट, चले गए, टू द चर्च, गए थे, फॉर अर्ली मॉर्निंग सर्विस, पूजा पाठ करने के लिए, चर्च के अंदर प्रे करने के लिए। द पेडलर वॉज स्टिल स्लीप, जो पेडलर था वो अभी भी सो ही रहा था। एंड दे डिड नॉट थिंक, और उन्होंने फिर नहीं सोचा, टू डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब करने का। अक्सर होता भी है कि कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है और वो ज़्यादा सो रहा होता है, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, हम उस पर अधिकार नहीं जमाते कि चल भाई उठ जा जल्दी, स्कूल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, एक दिन 2 दिन तो रहेगा, तो सोने दो, जो भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने भी सोच करके उसको डिस्टर्ब ना करने की सोची। आगे है, एट द चर्च में, दे हर्ड, उन्होंने सुना, दैट कि ए मैन हु यूज टू सेल, कि एक आदमी जो बेचा करता था रेड ट्रैप्स, यानी चूहेदानियाँ, हैड रॉब्ड, उसने लूट लिया था, या उसने चोरी करी थी, ए पुअर ओल्ड मैन, एक, मतलब लूटा था ये पुअर ओल्ड मैन, एक गरीब बूढ़े व्यक्ति को, ऑफिस 30 क्रोनर, उसके 30 क्रोनर जो है, जो 30 रुपये जो हैं, या क्रोनर मतलब वहाँ की करेंसी है, स्वीडन की है ये करेंसी, तो ये चुराए हैं उसने, रॉब किया है, लूटा है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो भी, अगर हमारे जिस भी एरिया में हम रहते हैं, अगर वहाँ पे 3 या 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की रेंज में कोई भी अगर कोई बड़ी घटना होती है, तो उसकी चर्चा आप देखेंगे, जो मेन मार्केट होती है, या फिर मंदिर होता है, या फिर इस तरह की जो जगहें होती हैं, यहाँ पे बड़ा हो हल्ला हो जाता है कि भाई यार पता है तुझे कि ऐसे ऐसे यार बड़ी एक चोरी हो गई वहाँ पे। तो ऐसे ही चर्च में भी ना,
इस घटना के बारे में हो हल्ला हो गया था। तो ये भी उस पिता और उस लड़की को वहीं से पता लगा। तो उनका तुरंत ये हुआ कि ये हो ना हो, ये जो हमारे घर में सो रहा है ना व्यक्ति, ये जो पैडलर फेरी वाला है, इसी ने ये काम ज़रूर किया होगा। उन्हें ये पूरा मतलब लगभग श्योरिटी हो जाती है, और वो जल्दी जल्दी जो लड़की है इसी चक्कर में वो घर जाती है वापस। तो आगे लिखा हुआ है ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने पर एडला वॉज बैडली अपसेट, एडला जो है वो बुरी तरह अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है। बट लेकिन व्हेन दे रीच, लेकिन जब वो पहुँचे होम घर, तो दे फाउंड, उन्होंने पाया दैट कि द पैडलर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि पैडलर तो पहले से ही जा चुका था, उनके घर को छोड़ के जा चुका था। एंड नॉट टेकन एनीथिंग, और कुछ भी नहीं ले गया था विद हिम, अपने साथ। हालांकि वो जल्दी जल्दी आए थे ये देखने की कहीं यार हमारा घर भी तो नहीं साफ़ कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो कुछ भी नहीं ले गया था अपने साथ, बल्कि वो पहले ही जा चुका था उनके घर से। इंस्टेड, इसके बजाय ही हैड लेफ्ट ए स्मॉल पैकेट, उसने छोड़ा था एक छोटा सा पैकेट फॉर एडला के लिए, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, एज अ क्रिसमस उपहार के रूप में। इट फिल्ड एडला विद ग्रेट जॉय, इस चीज़ ने भर दिया एडला को ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी से। शी एट वंस, उसने तुरंत जो है ओपन किया पैकेट। इट कंटेन होता है आवश्यक सामग्री, जो भी पैकेट में होता है उसको बोलते हैं। इट कंटेन ए लिटिल रेड ट्रैप, उसमें एक छोटा वो जो प्रेजेंट था, जब वो पैकेट खोला तो उसमें छोटी सी एक चूहेदानी थी, और उसमें 3 रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स भी थे, 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनोर नोट्स थे, मतलब 10-10 के 3 हो गए तो वही 30 क्रोनोर हो गए नोट थे। एंड ऑल्सो ए लेटर ऑफ थैंक्स, और एक थैंक्स का लेटर भी था, धन्यवाद कहते हुए एक पत्र भी था। वो पत्र उस लड़की को ही था, एडला को ही था। द लेटर सेड, उस पत्र में लिखा था, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि तुम बड़ी अच्छी रही हो मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग, पूरे पूरे दिन। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा ही रहूँ। अच्छा, एक होता है ना कि जैसे आप पूरे दिन मेरे साथ बड़े अच्छे से पेश आए हो, मेरी बड़ी सेवा भाव करी, तो बदले में मैं भी तो यही चाहूँगा कि मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करूँ, अच्छे से रहूँ। तो वो भी यही कहता है, यू कैन गिव बैक द मनी, और वो उसके अच्छे बर्ताव, उस लड़की के अच्छे बर्ताव की वजह से, जबकि वो लड़की जान चुकी थी कि ये बंदा जो है हमारा परिचित नहीं, फिर भी उसने उसकी सेवा भाव में कोई भी चेंजेस नहीं किए, बदलाव नहीं किया, उसके साथ कोई नफ़रत नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। तो ये सब सोच करके कहीं ना कहीं उसको जो है ये लगता है कि मैंने गलत किया है, और वो अपने को बदल डालता है, चेंज हो जाता है, और इसीलिए उसको पछतावा होता है लास्ट में, और वो पैसे वापस करके चला जाता है, और ये कहता है उस लड़की से कि ये पैसे जो हैं उस बूढ़े व्यक्ति को आप वापस दे सकते हो। तो वही आगे लिखा हुआ है, यू कैन गिव बैक, तुम वापस कर सकते हो मनी, पैसा, टू द ओल्ड मैन को, ऑन द रोड साइड पर वो रहता है। एंड द रेड ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये जो रेड ट्रैप जो मैं दे रहा हूँ ये क्रिसमस प्रेजेंट है, क्रिसमस उपहार है, फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट, जो कि फंस गया होता, फंस फंस गया होता इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, संसार के चूहे दानी में। इफ़, यदि, ही हैड नॉट बीन थॉट, अगर उसको नहीं समझा गया होता, सोचा गया होता, टू बी ए कैप्टन, कैप्टन वोन स्टेल। तो कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि ये जो मैंने चूहेदानी है ये एक चूहे की तरफ से एक उपहार है, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे मतलब अच्छे से ट्रीट किया, मेरी बड़ी सेवा करी, और उसी सेवा को देखते हुए मेरे अंदर जो है पछतावा आया, और मैं बदल गया। और नहीं तो क्या होता कि मैंने भी चोरी कर ली, मैंने भी गलत काम कर लिया, तो इस तरीके से मैं भी चूहेदानी में फंस गया होता। तो बड़ा बड़ा जो है धन्यवाद कहता है कि आपने, अच्छा हुआ मुझे बचा लिया। और वो ये भी कहता है कि ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने मुझे कैप्टन कैप्टन वॉन स्टेल समझ लिया था, इसी वजह से ये हो पाया। तो ये लाइन ये लिखी हुई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स।